क्या यार, हर बार सिर्फ एक ही बात। कुछ तो सिखा इसे, जब देखो तब। वही तो, अल्लाह रहम बख्शे इसे, बड़ी गम लौंडे को। अरे अब बंदा क्या लड़कियों के बारे में सोचना ही छोड़ दे। तुम लोग तो बस, ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने। बस इतना ही तो कह रहा हूँ कि बाजू वाली लड़की सच में कड़क है। एक बार तो ट्राई मारना ही है उस पर। बस बस, सो जा साले, वरना रात को नींद में भी वो आएगी। आके करेगी क्या वो तो बता दो, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। हाँ मेरे उत्साहिक लौंडे, सो जा, नींद में बताऊंगा तुझे क्या करेगी। चल सो जा। चार फ्रेंड्स, चार फ्यूचर इंजीनियर्स, थोड़ी मस्ती थोड़ी शरारत जीवन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो सहमित न रह पाए तो वो कहते हैं ना, 2 पल की मस्ती जीवन भर का पछतावा। बस आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे ही बीच में फंसी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो क्राइम कवरेज में। हमारी आज की कहानी है संयम की। जब संयम टूट जाता है तो क्या होता है, तो उसके लिए देखना होगा आपको हमारा ये आज का एपिसोड। तू हर बार यही करती है, मैंने कितनी बार समझाया है मत कर किसी अननोन नंबर को एसएमएस। चिल मार, यू डरपोक लेडी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो लड़के हैं, इन्हें घास नहीं खिलाएगी तो इनकी जिंदगी कैसे चलेगी। इसका मतलब तू कुछ भी करेगी? इतनी मस्ती अच्छी नहीं है, और वैसे भी हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हैं। जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा हम लोग अपने शहर वापस जाएंगे। देखो बाबा यहाँ नहीं है, इसलिए मस्ती तो कर सकते हैं। और ये देखो, ये जो नंबर है ये बाजू वाले घर के दीपेन का है ना। वो साला एक नंबर का चर्सी है, लड़कियों का भी और सिगरेट का भी। तो तुझे उससे क्या? वही तो, तुझे मालूम नहीं चलेगा। ऐसे बंदरों के साथ खेलने में जो मज़ा है वो तुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। उसे लगता है कि वो किसी आराधना नाम की लड़की जो मणिनगर में रहती है उससे बात कर रहा है और उसकी सेटिंग पक्की है। लेकिन उसे क्या मालूम, ये तो बस सपने हैं जो जब मन चाहा टूट जाएंगे। और ये तू अब किस नंबर से बात कर रही है? न्यू लिया है लास्ट वीक, तब से बात कर रही हूँ। तू तो कभी नहीं सुधरेगी। हाँ भैया, जय जिनेंद्र, कैसे हो? कैसी है ध्वनि, क्या हालचाल? कॉलेज पे आया घर पर? रूम पे भैया, आज प्रेजेंटेशन रेडी करवाना है कल के सेमिनार के लिए। अच्छा, बहुत पढ़ रही है मेरी बहन। कुछ काम हो तो बता, कल मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ। कुछ चाहिए हो तो लेता हूँ साथ में। नहीं भैया, कुछ नहीं, आप आओ, हम मिलेंगे। और हाँ, मम्मी पापा याद कर रहे थे, कह रहे थे तू नवरात्रि से घर नहीं आई, उत्तरायण आ गई, कब आएगी? वरना मैं ही कब से बस अहमदाबाद आ रहा हूँ और तुझसे मिल रहा हूँ। इस बार नहीं आई, तुम नाराज ना हो जाए तुझसे। उत्तरायण पे आ रही हूँ भैया। चलो अच्छा है, आ जाना, पर कल तो मैं आ रहा हूँ, मिलते हैं। बाय। ओके बाय। उठ बे, कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ, शांति रख थोड़ी, बहुत जल्दी है तुझे। आज जीजी का लेक्चर है ना, इसलिए। अच्छा इसलिए? क्या माल लगती है जी की मैडम। एकदम टोटा। अरे क्या टोटा टोटा कर रहे हो? मैं दिखाता तुम्हें टोटा। कैसा टोटा बे? ये देख टोटा। आराधना नाम है, अपने एरिया की ही है, जान छिड़कती है मुझ पे, प्रेम में मेरे घायल हो चुकी है। तो प्रेम कहाँ से करेगा, चमेली बिछड़े हुए अंश। जा देख, किधर झोपड़े में नजर आएगी तुझे। अबे तू देख भाई, इससे तो मिलूंगा ही और तुम सबको मिलवाऊंगा। रिया और ध्वनि दोनों फ्लैट में, दोनों अहमदाबाद में स्टडी कर रहे थे। रिया लाइफ को फ्रीली और टू बी ग्रांडेड ले रही थी। वो अदर नंबर पर बात कर रही थी। वो निपाम से आराधना बन के बात कर रही थी और निपाम कुछ और ही सोच में था। क्या कर रही हो सुहानी? चैटिंग करना सीख रही हूँ, रिया दीदी की तरह। हर बार बस गंदी आदतें सीखती रहती हो अपने रिया दीदी की तरह। ऐसा किसने बोला? किसी से बात करना बुरी बात थोड़ी होती है। पर मजाक करने के लिए बात करना तो बुरी बात होती है ना। ठीक है ज्ञानी, अब लेक्चर मत दो। कहाँ है बाकी दोनों? तुमने बुलाया और हम चले आए। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना।
ऐसे ना जाओ छोड़कर। सही है एकदम सही है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। भाई अब इसके आगे रोड ब्लॉक है मेरा। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है। बच ना सका कोई ये हाल दिल में, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है। बस तुम लोग का ये हर वक्त चलते रहेगा है ना, कभी नहीं सुधरोगे। अब चलो ट्यूशन में लेट हो रहा है। ओके मैडम। क्या रिया, कैसी हो गया क्लास कंप्लेंट? नहीं यार, मुझे नहीं जाना, बंद कर दिया। वो बात मत बोल, बंद करना बहुत पुरानी चीज है। कुछ नया बता, आजकल किससे चैटिंग हो रही है? कोई नया वगैरह? बना तो है, लेकिन देखते हैं कब तक टिक पाता है। मजा नहीं आया तो बदल दूंगी। नहीं सुधरेगी, हर बार यही होता है तेरा। अरे 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 रुक रुक रुक, वो कबीर वाला किस्सा याद है ना तुझे? उसको पता चल ही गया था कि नाम चेंज करके तू ही बात कर रही है। अच्छा हुआ संजू ने पूरा प्लान डाइवर्ट कर लिया। याद मत दिला बाबा वो इंसिडेंट, कैसे पीछा पड़ा था वो। कस्टमर केयर में जाके नाम पता सब पता कर लिया था। वो तो बाय गॉड कि मैंने नीता से टाका बिठा दिया, इसलिए वो भूल गया। चिल मारो यार, अगर वो चला भी जाता तो हमें क्या, थोड़ी ना कुछ बिगाड़ लेता। ऐसा मत बोल, जिस दिन लोचा हो गया ना तब मालूम पड़ेगा बहुत गंदी फंसेगी। सही है, तेरे को ये सब करके मिलता क्या? छोड़ दे ये सब। तुम लोग नहीं समझोगे यार, इसका मजा ही कुछ अलग है। जाओ जाके क्लास अटेंड करो। क्या है ये? नहीं सुधरेगी ये। बता कैसी है, पढ़ाई ठीक चल रही है? सब ठीक है भैया, आप बताओ आपका काम हो गया पूरा? ना रे ना, अभी तो आया हूँ, सोचा तुझसे मिलता चलूँ, बाद में काम। कितनी चिंता करते हो आप मेरी। चिंता तो रहेगी ना, तू मेरी छोटी जो है। तेरी चिंता मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। मम्मी पापा भी हर वक्त राह देखते हैं, बस ये साल खत्म हो जाए और तू घर आ जाए। बस हो गया खत्म समझो, कॉलेज का लास्ट ईयर है, बस खत्म होने को ही आया। चल अब कोई और काम ना हो तो मैं निकलूँ। और हाँ, उत्तरायण से आज से घर आ जाना। पक्का। और मिलते हैं, मम्मी पापा को याद देना और अपना ख्याल रखना। क्या कह रहे थे भैया? वही सब कि तुम कैसी हो, घर कब आओगी वगैरह वगैरह। अच्छा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पूछा? उसके भी तो हालचाल पूछने थे। हाँ 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 हाँ, अरे बोला ना मैंने, आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसमें इतनी हिम्मत हो कि मुझे डायरेक्टली पूछ सके। अच्छा तुम सो जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बाय बाय। सर, चाकू से वार किया गया है। वाह अनवर, क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है। क्या नाम है आपका? सर, रिया। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं मालूम सर, मैं कल रात ध्वनि के साथ ही थी। बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई और आके देखा तो ध्वनि इस हालत में। बाहर? कहाँ? सर, मैं मेरे बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। अच्छा। ये क्या हुआ? एक सीधी सादी लाइफ जीने वाली लड़की को किसी ने मार दिया, पर क्यों? ऐसी तो क्या दुश्मनी थी उसकी किसी के साथ? मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोई दुश्मनी होनी भी चाहिए किसी के साथ। सबसे कम बातें करने वाली लड़की, अपने काम से काम रखने वाली लड़की, और उसकी हत्या, पर क्यों? और हाँ, ये रिया का बॉयफ्रेंड कौन है? बहुत से सवाल है, कैसे सुलझेगी ये गुत्थी? हाँ सर, कहिए। तो तुम हो रिया के बॉयफ्रेंड? पर सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि आपके रूममेट का खून हो गया है और हमें पहला शक आप पे है। तो बताओ, उस रात क्या क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, मैं कल रात सूजल से मिलके वापस घर चली गई थी। हाँ सर, हम कभी कभार ऐसे बाहर मिल लेते हैं। तुम दोनों तो एक ही कॉलेज में हो, राइट? नो सर, अलग अलग, पर आजू बाजू में रहते हैं। तो कैसे हुआ ये प्यार? जैसा मैंने बताया कि हम दोनों आजू बाजू में रहते तो देखा देखी में हो गया। लेकिन सर, इसका ध्वनि से क्या लेना देना? हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए। कुछ नहीं किया वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। अगले 10 दिनों तक ये शहर छोड़ के मत जाना। जाओ।
क्या लगता है सर, ये दोनों ने कुछ किया होगा? ना, मेरी सिक्स सेंस मुझे मना कर रही है। रिया, सुजल और ध्वनि, इन तीनों के नज़दीकी फ्रेंड्स को इंट्रोगेट करो। ओके सर। शांत हो जाइए, पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी ध्वनि के कातिल को पकड़ने में। लेकिन ये किसने किया होगा? मेरी ध्वनि तो शांत और सुजल सब आ गई थी, फिर उसे कोई क्यों मारेगा? उसकी तहकीकात चल रही है। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो हमें बताने से हेल्प हो सके तो आप हमें ज़रूर बताइए। नहीं सर, वैसे तो मैं थोड़े दिनों में उसे मिला करता था, यही जानने के लिए क्यों खुश है कि नहीं। ये बात महसूस ही नहीं हुई कि उससे कोई प्रॉब्लम हो या कुछ। ध्वनि का और कौन है? मैं और मम्मी पापा, उन्हें मैं साथ नहीं लाया, वो ये सब देख नहीं पाते। ध्वनि यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और ये उसका लास्ट साल ही था। फिर वो हमारे पास आ जाती थी गाँव में, पीजी में रहती थी अपनी फ्रेंड रिया के साथ। हाँ, मिले हम उनसे। आगे भी जिन जिन को मिलना पड़ेगा उनसे मिलेंगे, पर ध्वनि के कातिल को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या बिगाड़ा था मेरी ध्वनि ने किसी का? संभालिए अपने आप को। पाटिल, इतना चौके क्यों बोल रहा है? तू होना चाहिए था क्या? ये तो सबका होना चाहता है। पर सर हमें कुछ नहीं मालूम, हमारा कुछ लेना देना ही नहीं इन सब से। लेना देना है कि नहीं वो हम डिसाइड करेंगे। ये बताओ, ध्वनि को अच्छे से कौन जानता था तुम में से? मैं तो नहीं जानता, मैं तो लड़कियों से बात ही नहीं करता, तो जानूंगा कैसे? हाँ सर, मेरा भी ऐसा ही है, पर ये निपम जानता है, वो सब लड़की चक्कर में रहता है। बस बस, इधर उधर की बातें सुनने नहीं आए हम। ये बताओ, जानते हो तुम? ठीक है, जाओ। बोलो, आप जानते हो कि नहीं ध्वनि को? सर हम क्या बताएं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। हाँ सर, हम क्या बताएं? जितना भी जानते हो चुपचाप बोलने लग जाओ, क्योंकि अगर मेरा दिमाग घूम गया तो कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है तुम रिया को अच्छे से जानते हो, और मेरी सिक्स सेंस भी ऐसा कह रही है तुम्हारा ध्वनि से कुछ रिलेशन होना चाहिए। बताओ। सर एक बार ध्वनि को निपम से बात करते हुए देखा था। एक्चुअली सर, निपम ध्वनि से प्यार करता था और ध्वनि ने उसको कितनी बार मना भी किया था। और एक बार रिया और हम सबके सामने निपम ने ध्वनि को फोर्स किया था। झूठ हुआ ये तो। सर ये झूठ नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, हम सही कह रहे हैं। सर हम क्या बताएं, जो सच था वो बता दिया। जाओ, वापस जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे। ठीक है सर। क्या लगता है सर? लगना क्या है, ये निपम नाम के भाई साहब को वापस बुलाओ। चिड़िया को पिंजरे में बंद करेंगे तभी तो उड़ने की कोशिश करेगी। उगलवाते उसका सच। वाह सर, वैसे ये शायरी थी या नहीं? बस पूछ रहा हूँ। तो शक निपम पर था। क्या निपम ने ध्वनि का खून किया है? अगर निपम ने खून किया है तो आखिर क्यों? क्या पुलिस निपम को इंट्रोगेट कर रही थी? अब तो ये देखकर ही पता चलेगा आखिर मामला क्या है। हाँ तो निपम जी बताइए, अब आप खुद कुछ बोलेंगे या मैं पुलिस वाला टॉर्चर बताऊं? यस सर, क्या बताऊँ, मैंने तो सब बता दिया है। देख भाई, बता दे, वरना साहब एक बार शुरू हो गए तो यहाँ रोकना या किसी को नहीं आता। लेकिन क्या बताऊँ, प्लीज़ सर ऐसे मुझे परेशान मत कीजिए। हाथ ला, हाथ ला बे। नहीं पता है ना? जब तेरा जी करे तब बताना। नहीं मानेगा तू? सर छोड़ दीजिए प्लीज सर। सही है, मत बता। बताता हूँ सर, बताता हूँ। बता। सर मैं ध्वनि को पसंद करता था। मैंने बहुत बार उससे प्रपोज भी किया, मगर हर बार मुझे मना कर देती। एक बार कभी तो हमसे बात करो, एक बात ही तो मांगी है, का पूरी रात मांगी है।
वाह 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 वाह, सही जा रहे हो। जी नहीं, बिल्कुल गलत जा रहे हो। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो पाएगा? कितनी बार समझाने का ट्राई करूँ। आई लाइक यू यार, आई वॉन्ट यू, प्लीज बिकम माइन, बी माई लाइफ। इंटरेस्ट नहीं है तभी तो हर बार मनाने आते हैं। हाँ, निपुण जी की गारंटी हम लेते हैं। हाँ। उसके जैसा अच्छा मजा नहीं मिलेगा आपको। जी। सच में बड़े पसंद हो तुम दोनों मुझे। हम साथ साथ वाले फीलिंग दे दी यार। मैंने पहले भी बोला था और वापस बता रही हूँ, मुझे तुम में और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जस्ट स्टे अवे, और अगर फिर से ये सब किया, जस्ट बी अवेयर। फिर उसके बाद कब मिला तू ध्वनि को? सर लास्ट टाइम ध्वनि के मरने के 2 दिन पहले मिले थे, तब भी बस यही बात हुई थी, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया था ध्वनि का नजरिया मेरे तरफ। अच्छा, और ऐसा क्यों हुआ? हाँ सर, सच में। तो इसका मतलब निपम ध्वनि को परेशान करता था। ध्वनि इस परेशानी का अपोज भी कर रही थी, पर ये सब के बीच में ऐसा तो क्या हुआ कि ध्वनि को किसी ने मार दिया? क्या निपम ही है ये सब के पीछे, या और कोई कड़ी है जो अभी पुलिस को जोड़नी बाकी है? अरे ध्वनि, तुम यहाँ? कोई नहीं, आज सोचा तुमसे बात कर लूं। इतनी मेहनत जो करते हो, सोचा तुमसे फ्रेंडशिप कर लूं। अरे वाह, आज कहाँ से निकला है सूरज? भाई चिंटू, चिमटी काट मुझे। हाँ क्यों नहीं। आउच। भाई आपकी तो निकल पड़ी, लड़की तो आपको भाव देने लगी। वाह। उसकी नहीं, मेरी निकल पड़ी, इसके जैसा फ्रेंड पाके। फ्रेंड? मैं फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। क्यों? आप तो नीलम का बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे। क्यों, उसको तो जानते ही होंगे, आजकल तो आप उसी से बात करते हो। नीलम? कौन नीलम? बस बस, मुझे सब पता है। वैसे तो मैं बता दूं, तुम जिससे बात कर रहे हो वो मेरी फ्रेंड रिया है, और कल तुम उसी से बात कर रहे थे, वो तुम्हारी फिरकी ले रही थी। तुम्हारे मैसेजेस देख के मुझे तुम मासूम लगे, तो सोचा फ्रेंड तो बन ही सकते हैं, बट हाँ, बॉयफ्रेंड बनने का कोई चांस नहीं। क्या मेरे साथ धोखा? धोखा करके धोखा, वी कैन बी फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड तो बन जा, बॉयफ्रेंड भी बना देगी। बस वो कभी नहीं होगा। भाई ये तो फ्रेंड बन गई तेरी। मतलब लड़की तो गर्लफ्रेंड भी बन सकती है? हाँ। लगता तो नहीं, पर बन जाए तो मजा आ जाए। मजा आ गया। हाँ। फिलहाल तो तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर, आपने इसे जाना कैसे दिया? यही हो सकता है खूनी। ना, मुझे नहीं लगता इसकी आंखें देख के। ये शरारती है, मगर शैतान नहीं। इसके बाकी के रूममेट्स को बुलाओ, जो ध्वनि के मिलने के बाद हर टाइम उसके साथ रहते थे। मेरी सिक्स सेंस उनकी तरफ इशारा कर रही है। हाँ तो भाई ये बताओ, ध्वनि को किसने मारा? हमें नहीं मालूम सर, किसने मारा। हाँ सर। हाँ सर, लगता है 3rd डिग्री देनी ही पड़ेगी। पर 3rd डिग्री क्यों? तो किसने किया है ये बता दो। हमें कहा ना, हमें नहीं मालूम। क्यों? तो क्यों आप प्रेशराइज कर रहे हो? तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। लगता है 3rd डिग्री देनी ही पड़ेगी। नहीं सर, मुझे नहीं 3rd डिग्री। मुझे तो सर इसने उस दिन बोला था कि ध्वनि के घर लेके चल। ध्वनि के घर? कब? ये तो कुछ भी बोलता रहता है, ये तो पागल है।
तो अब बिना हमारी इजाजत कुछ नहीं बोलेगा। और तुम बताओ क्या कह रहे थे? बताओ। हाँ सर, उस दिन ये मेरे पास आया और मुझे बोला कि धोनी के घर लेके चल, तो मैं इसे ले गया। सर ये अंदर गया और थोड़ी देर में वापस आ गया। फिर दूसरे दिन सर मुझे पता चला कि धोनी का खून हो गया है। सही है, मेरी सिक्स सेंस कभी गलत नहीं हो सकती। अब तो शुरू हो जाएगा कि चालू करवाना पड़ेगा अलग से। बहुत गुस्सा हो गया था उसके बिहेवियर से। उसके जैसे अच्छे दिखने वाली लड़की निपम के साथ कैसे बात कर सकती है? उसने तो निपम को फ्रेंड ही बना दिया था। अच्छा, ध्वनि के मरने के 2 दिन पहले जब तुम उससे मिले थे तब की बात कर रहे हो ना? मुझे ध्वनि पसंद थी, इसलिए मैं निपम का साथ दे रहा था, क्योंकि मैं वो वजह से ध्वनि से बात कर रहा था और मुझे लगा था ध्वनि निपम जैसे लड़कों को भाव नहीं देगी कभी। और पता नहीं एक दिन क्या हो जाता है ध्वनि को, वो निपम को अपना फ्रेंड बनाने की बात करती है और तुम्हें वो राज नहीं आता। हाँ, ऐसा कैसे कर सकती हो? आज फ्रेंड बनी है निपम की, पता नहीं कल गर्लफ्रेंड भी बन जाती। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैंने वो दिन रात को जाकर उसे मार दिया। अगर वो ना कहती फिर तुमने उसे मारा होता, वो बात समझ में भी आती। ये क्या, कुछ हुआ भी नहीं फिर भी तुमने उसे मार दिया? जयवान, ये मेंटल केस ज्यादा लग रहा है। पता नहीं क्या हुआ इस दुनिया को। डालो इसे जेल में। जयवान, लेके जाओ इसे। ओके सर। चलो उठो। सर जाऊं? हाँ, तुम जा सकते हो। ये तो मतलब हद हो गई ना सर। एक बंदा एक बंदी को चाहता है और ये बात बंदे ने बंदी को बताई नहीं। बंदा बंदी से बात करने के लिए दूसरे को जरिया बनाता है और उसको मालूम ही नहीं है कि वो जरिया गलत है, और फिर भी। पर लड़की जब उस जरिए से थोड़ा नज़दीक हो जाती है तो बंदे को इनसिक्योरिटी फील हो जाए, फिर उसको बंदी पे विश्वास नहीं रहता या जो भी समझ लो, पर उसका परिणाम तो देखो, मार दिया सीधा बंदी को। ये केस हमें दर्शाता है कि संयम और समझ नाम की चीज इस दुनिया में बची ही नहीं है। छोड़ो, एक और केस देखते हैं। क्या हो गया इस दुनिया के लोगों को कि क्या कोई वजह होती है किसी को मार देने की? हमारे युवाओं में तो जैसे समझदारी बची ही नहीं है। पुलिस का शक निपम पर था कि ध्वनि को मारने का, पर इधर तो कोई और ही कातिल निकला। इसीलिए हमेशा लोगों को अपनी लाइफ से दूर ही रखें। मिलूंगा एक नई एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।